गाय गोबर की सरकार है, ठोकों की सरकार है, उसके सिवा तो कुछ काम किया नहीं है। नौजवान पूछ रहा है ना कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कहाँ मेरे 2 करोड़ रोजगार। महिला पूछ रही ना, सुरक्षा का बात करी थी, मैं तो सुरक्षित ही नहीं हूँ। तो सब लोग पूछ रहे हैं, उन पर जवाब नहीं है। तो अब क्या करना चाहते हैं कि इस जो 2022 का जो चुनाव है उसमें हिंदू मुसलमानों का मुद्दा नहीं आ रहा है। हिंदू भी समझ चुके हैं, मुसलमान भी भाई समझ चुके हैं कि अब की बार ऐसी सरकार को लेकर आना है जो उत्तर प्रदेश में सही न्याय दे सके, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित कर सके। और वो मात्र एक पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी, और उसकी नेता है बहन कुमारी मायावती। हमारी पार्टी में पिछले 20 साल से आदरणीय सतीश मिश्रा जी लगे हुए हैं, वो उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। और जब 2007 में जब हमारी सरकार बनी थी तो ब्राह्मण समाज ने हमारा बहुत साथ दिया था। अब की बार 2022 में भी ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रख सकता है, अगर हर समाज को कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। ना हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो जाटों को। जाटों ने कह दिया कि तुम कुछ भी आ जाओ, नाक रगड़ लो, प्रधानमंत्री आ जाए, हम तुम्हें वोट देने वाले नहीं है। अब की बार तुम्हें वोट देने वाले नहीं है। गुर्जरों ने मन बना लिया है कि गलती हुई तो हुई, अब गलती नहीं होगी, अब हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो उसका जो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया था वहाँ पर तो वो बहन कुमारी मायावती की सरकार में काम हुआ था। आप नोएडा जाइए, आप हाईवे देखिए, आप यूनिवर्सिटी देखिए, आप कॉलेज देखिए, आप विद्यालय देखिए, आप गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखिए, बुद्धा सर्किट देखिए, पूरा जो काम हुआ है, कंप्लीटली जो काम हुआ है वो बहन कुमारी मायावती की सरकार में हुआ है। तो अब लोगों ने मन बना लिया है। किसान उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी जो जितनी भी गाय हैं, जितने भी सांड हैं, हमारे खेतों में चढ़ जाते हैं और सारा कुछ खेतियाँ खा जाते हैं। तो उस पर तो जवाब नहीं है। और जो यूरिया आता है, यूरिया में जो 45 किलो 50 किलो का कट्टा आता है उसमें 5 किलो कम कर देते हैं, उसमें 45 किलो का कर दिया। हाँ, 45 किलो कर दिया, तो वो चोरी कर रहे हैं। तो किसान तो उसे पूछ रहा है, तो अब उनको जवाब नहीं है। नौजवान पूछ रहा कि मेरी वो क्या है। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। देखिए, चुनाव जब आता है तो लोग ऐसे काम करते हैं कि भाई जाटों को मना रहे हैं, उधर मुसलमानों को मना रहे हैं। जो उन्होंने किया है 5 साल के अंदर, लोग ध्यान नहीं रखेंगे क्या? जो कोविड में उन्होंने किया था, डंडा बरसाने का उनकी पुलिस ने काम किया था। और जो जाट ही बैठे हुए थे यहाँ पर बॉर्डर पर, जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए थे, 1 साल से ज़्यादा बैठे हुए थे, 700 किसानों की यहाँ पर शहादत हो गई है। तो जब तो जाटों की याद नहीं आई इनको। अब शाहजी जाटों के चक्कर में लग रहे हैं। भैया, जाट किसी को वोट नहीं देने वाला। जाट अगर वोट किसी को देगा तो वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा। बहुजन समाज पार्टी को क्यों देगा? इसलिए वोट देगा क्योंकि जाटों ने पता है उनको कि सबसे ज़्यादा अगर गन्ना का रेट किसी ने बढ़ाया था तो बहन कुमारी मायावती की सरकार में बना था, बहन जी ने बढ़ाने का काम किया था। यहाँ पे अगर कोई किसान सुरक्षित है तो बहन जी के शासन में सुरक्षित होता है। जाट समझ चुका है। जो जाट लैंड है इधर की, पूरे जाटों ने मन बना लिया है, मुस्लिम ने मन बना लिया है, दलित ने तो पहले मन बना रखा है, ब्राह्मण ने मन बना लिया कि अब की बार सरकार जो बननी चाहिए वो बहुजन समाज पार्टी की बननी चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय का शासन दे सकती है, कानून का शासन दे सकती है, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है। अखिलेश के शासन में तो भैया आपको पता ही है क्या होता है, वहाँ तो पूरा वहाँ पर युद्ध हो जाता है, वहाँ रॉयट्स होने लगते हैं। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रही है, अमित शाह थूक लगाकर पर्चे बांट रहे हैं। केस होना चाहिए उन पर, केस करना चाहिए। क्योंकि वो सबसे पहले तो बताते हैं कि जब मुस्लिम समाज ये करता है, वो बिरयानी में थूक डाल रहा है, वो अपने खाने में थूक डालता है, अब वो पर्चे को थूक लगा कर दे रहे हैं। तो जो देश के सबसे बड़े मंत्रालय को डील कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री को डील कर रहे हैं, वो इतने अंधे हो जाते हैं चुनाव प्रचार में कि वो सबके सामने जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका वो पालन नहीं करते हैं, उनका वॉयलेशन करते हैं और थूक लगा कर पर्चा देने का काम करते हैं। दूसरे लोगों को भी वो बीमारी पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन पर तो FIR होनी चाहिए, मगर FIR करेंगे नोट पर तो थूक लगा के नहीं। क्यों? आप मास्क लगाइए, आप मास्क लगाइए, मास्क लगा के पूरा प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पर जाइए, प्रचार कीजिए। आप छोटे मोटे पद पर नहीं हो, देश के गृह मंत्री हो। देश के गृह मंत्री होने के बाद में आप ऐसी हरकत करेंगे तो फिर दूसरे जो लोग हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? लेकिन जो आपकी जो पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, दूसरे लोगों पर तुरंत FIR कर देती है कि मुद्दा बनाने की बात है क्या? बिल्कुल मुद्दा बनाने की बात है। उनको मैं बताता हूँ आपको, सत्ता के लिए वो सारे नियम कानूनों को तोड़ देते हैं और दूसरों के लिए नियम कानून बनाते हैं कि भाई नियम कानून में नहीं चलते हैं। जबकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती ने कह दिया अपने एक कार्यकर्ता
एक एक पदाधिकारी से बोला है कि आप कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, और हम कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते वो भी हैं। तो फॉलो कर रहे हैं कोविड। वो फॉलो कर रहे हैं ना, वो थूक लगा रहे हैं पर्चों पर, फिर दे रहे हैं लोगों को, थूक लगा के पर्चों को दे रहे हैं, लेकिन कोविड सर, फैलाने का काम कर रहे हैं। जो मीडिया में खबर बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। मीडिया तो देखो, आपने देखा जो स्ट्रीम मीडिया है, वो जो लोग हैं वो सब उनके लोग हैं। वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार आ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार नहीं आ रही सर्वे है। में तो बीजेपी आ रही है। सर्वे करने वाले उनके हैं, मीडिया में लोग उनके बैठे हुए हैं, ये जितना भी प्रोपोगंडा चलाते हैं वो उनके लोग चलाते हैं। आप धरातल पर जाइए, आप ज़मीन पर जाइए, ज़मीन पर सर्वे कीजिए, गाँव में जाकर देखिए, उनके जो वो है विधायक है उनको गाँव में नहीं घुसने दिया जाना दे रहे हैं। जब भी तो आप अमित शाह जी जाटों की वो कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, कभी किसी की पंचायत करने लगते हैं, रोडों पर उतर गए हैं। तो अब उनको पता लगा वो जाटों को मना रहे हैं, जाटों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि जब उनकी शर्तें मान रहे हैं, दिक्कत ये है कि जब उनको मनाना चाहिए था, जब वो सड़कों पर बैठे हुए थे, जब किसान इस देश के सड़कों पर बैठे हुए थे, 1 साल से ज़्यादा सड़कों पर बैठे रहे, जब तो उनकी पुलिस डंडा बरसाने का काम कर रही थी, उन पर FIR लगाकर जेल में डालने का काम कर रही थी। आज जब वोट आई है तो वोट की तुम हमारे लोग हो, कह रहे हैं कि हम भी मुगलों से लड़े, तुम भी मुगलों से लड़े, तो आज वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। तो आज का जो समय टाइमिंग है, दिक्कत टाइमिंग की है। जब तुम्हारे अपने मतलब की बात होती है तो जब तो तुम मनाने चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें वोट लेनी है, वोट लेकर सत्ता में स्थापित होना, और सत्ता में होने के बाद फिर तुम उनके खिलाफ ही कानून बनाने का काम तो करोगे। जा रहे हो ब्राह्मणों को मनाने। हम तो हमेशा से ही कर रहे हैं। राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, हाँ। वो एक BSP जो प्रत्याशी है उसका समर्थन कर रहे हैं एक विधानसभा। नहीं करना चाहिए, एक क्या क्यों, सबका करो ना। 403 सीट पर करना चाहिए उनको, क्योंकि वो पहले कह भी चुके हैं कि अगर सबसे ज़्यादा गन्ना का रेट किसी ने बढ़ाने का काम किया था तो वो बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ाने का काम किया, बहन कुमारी मायावती ने बढ़ाने का काम किया था। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारी सरकार आती है, जो आ रही है, तो जो किसान हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बहन कुमारी मायावती काम करने का काम करेंगी। जो नौजवान हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगी। आज नौजवानों पर लठ बरसा रही है ना पुलिस, आपने देखा होगा प्रयागराज के अंदर कैसे हॉस्टल से निकाल के बच्चों को मारने का काम किया है। तो आप बच्चों को नौकरी तो दे नहीं सकते, आप बच्चों पर FIR, झूठी FIR करा के उनके कैरियर को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो सब लोगों ने पहचान लिया, चाहे महिला की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, सबने मन बना लिया है कि अब की बार 2022 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। तो ये चिंता में है अब की बार, जब भी तो आप अमित शाह जी आ गए हैं, गली गली जा रहे हैं अमित शाह, हाँ, लोगों से संवाद तो कर रहे गली हैं। गली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं गली गली? इसलिए जा रहे हैं वो गली गली, तो वो वहाँ भी गए थे, पश्चिम बंगाल में भी गली गली में उतरे थे, पूरी तंत्र लगा दिया था, पूरा पैसा लगा दिया था, पूरा सरकारी तंत्र लगा देते हैं। मगर वो जनता है, जनता ने मन बना लिया, जनता वोट करेगी 10 तारीख को, 10 फरवरी को, आशीर्वाद लेकर 10 फरवरी को। ये मंदिर से आशीर्वाद ले लें या भगवान से आशीर्वाद ले लें, जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। जनता इनको आशीर्वाद दे नहीं रही है। और अब की बार जनता आशीर्वाद उनके साथ है। आंकड़े जो ये बनाने वाले लोग हैं, अगर इनका बस चले तो अब ये चुनाव ही ना होने दें, इनका बस चले तो। पर धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इस देश में कानून बनाया, संविधान बनाया, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो जनता डिसाइड करती है कि कौन राजा बनेगा। तो जनता इनको आशीर्वाद देने के मूड में नहीं है। बीजेपी जो कैराना में पलायन हुआ उसका मुद्दा उठा रही है, कुछ भी मुद्दा उठाए, लोग समझ चुके हैं, कैराना के लोग भी समझ चुके हैं, मुजफ्फरनगर के लोग भी समझ चुके हैं कि ये मुद्दा बनाएंगे, हिंदू मुसलमान बनाएंगे। सबसे खूबसूरती बात है आपके इस चुनाव के अंदर कि लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने हिंदू मुसलमानों पर चुनाव नहीं होने दिया, मंदिर मस्जिद पर चुनाव नहीं होने दिया। जो मुद्दा बनाना चाह रहे थे ये, उस मुद्दे को ख़त्म कर दिया है। अब लोग, हर आदमी पूछ रहा है रोजगार कहाँ है मेरा, अब आदमी पूछ रहा है सुरक्षा कहाँ है मेरी, किसान पूछ रहा है कि भैया आपने 1 साल तक हमें परेशान करा और आप तुम माफ़ी मांग रहे हो। तो सब लोग इनसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो अब इन पर जवाब तो है, कुछ काम तो करा नहीं है इन्होंने।